नमस्कार दोस्तों। एक पीपल का पेड़ जिसकी आयु 1000 से 5000 साल के बीच बताई जाती है, लेकिन इसकी औसत आयु 900 साल से 1500 साल के बीच होती है। ऐसा ही एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ गांव काबरेल में सड़क के किनारे से हटाया गया है। इस मौके पर बहुत भारी संख्या में ग्रामीण और पूर्व सरपंच यहाँ पर खड़े हैं। उनके साथ हमारी जो बात हुई है उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। ये बहुत पुराना पेड़ है। ये सारा पेड़ सूख चुका था। इस वजह से गांव ने इकट्ठा हो गए, इसको पेड़ को पड़वाया गया भी जिससे भाई का नुकसान ना हो जाए। इसके बारे में इसकी उम्र लगभग कितनी लगती है आपको? कम 250-300 साल। बाप दादा हमारे तो बाप दादा है नहीं। मैं 63 साल उम्र मेरी हो रही है। मत ईसो ही देखो, मेरा माँ बाप गुजर गया बे, ईसो ही देखो इन्हें। सब जितना भी है हमारा बडेरा, ईसो ही देखो इन्हें। ये जो काबरेल गाँव में जो पेड़ उखाड़ा गया है, ये बहुत ही डेंजर हालत में था। एक बार पहले भी इसका एक डाला गिर चुका है। जो इसके साथ में जो मकान था उसके अंदर बाल बाल बचे हैं। और यहाँ पर मेन रास्ता है, स्कूल में आने जाने बच्चे भी यहाँ कर जाते थे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक पेड़ था, इसलिए इसको गिराया गया है। जमा सूखा पेड़ था ये, और बहुत ही पुराना पेड़ है। बुजुर्गों ने बताया है कि भी ये पेड़ भी बहुत पुराना ही है। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? मेरी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है। मैंने तो इतना बड़ा देखा इसको। बाप दादा ये पीपल बहुत पुराना था। इस पर खतरे का घंटी चालन आ गई थी है। कई बार नुकसान भी हो जाए। छत पड़ गई, 3 छत कमरा के ऊपर पड़ गया ये हो। बच्चे भी जाया करते स्कूल में, इसलिए नीचा कर भी शुक्रिया बुरी हालत में था, इसलिए इसको कटाया गया। नमस्कार जी। ये हमारे गांव काबरेल के अंदर ये जो पीछे पीपल आप कटा हुआ देख रहे हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि जितना अभी ये देख रहे हैं आप, इसकी उम्र तब भी इतनी ही बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग भी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन ये हमारे गांव के इतिहास में 250-300 साल पुराना कम से कम होगा इतना। और बाकी अभी ये बिल्कुल सूख चुका था, और इसके सूखने की वजह से इसके काटने की कारण ही मात्र इतना था कि हमारे गांव के मेन जो गांव के अंदर बाहर आने जाने का रास्ता है, ये मेन रास्ता है। और यहाँ पर पास में स्कूल है, बच्चे भी जाते हैं, जानवर भी तालाब में आते हैं। तो इस वजह से बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन हो रखी थी इसकी वजह से। तो सब गांव वालों ने मिलकर हमारे सरपंच साहब से भी संपर्क किया था। तो उन्होंने इसकी कार्रवाई कर तो रखी थी, लेकिन जब तक वो सरकारी कार्रवाई होती तब तक हो सकता है कि यहाँ पर कोई हादसा हो जाता, कोई जानो माल का नुकसान होने का खतरा था। तो इसीलिए हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर सब ने आपस में योगदान करके यहाँ पर जेसीबी वगैरह मंगवा के और इसको कटवाने का काम किया। इसके जो नज़दीक जो घर लगता है जी, तो उसकी छत वगैरह इसके डाला पड़ने से टूट गई थी जी। हाँ। असल में क्या हुआ कि अभी पीछे बरसात की वजह से ये इसकी सूखी हुई लकड़ियाँ गल गई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर ये पास में जो बाउंड्री वॉल है, शुक्र है कि यहाँ पर कोई था नहीं, और उस वक्त बच्चों का आवागमन नहीं था। और आप वो जो देख रहे हैं उसकी छत के ऊपर गिरा था, लेकिन शुक्र है कि उस वक्त उस छत में भी कोई नहीं था। अब ये जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उस जगह पर ये पीपल था, और इसका मेन आवागमन यहाँ पर था। अब हमारे तो गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस पीपल के छांव के नीचे बैठ के ताश खेलते थे, और बच्चे भी, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो ऊपर इसके चढ़कर कुरका नाम का एक खेल होता है, तो जैसे चोर पुलिस होते हैं उसी टाइप से एक कुरका खेल भी खेला करते, डालियों से झूला लटका करते थे। तो सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो रखा था। एक मिली जुली यहाँ पर फीलिंग थी गांव वालों के कि एक तो दुख भी था कि हमारा पुराना ऐतिहासिक गांव है का ये पेड़ था, लेकिन साथ के साथ हमारे को ये भी था कि हमारे गांव की सेफ्टी के लिए इसका कटना भी बहुत ज़रूरी था, और पूरा सूख चुका था। तो आज के दिन हमारे एक बड़ा ऐतिहासिक दिन
हमारे गांव का एक इतिहास वो सुख और गिराना पड़ा। खुशी और गम का दोनों का। खुशी और गम दोनों ही है। हाँ, दोनों ही है। इसकी छाँव भी थी, यादें पुरानी जुड़ी हुई है इसके साथ में। अब हमारे सभी चलो इसकी पेटी दिखाओ। आइए, ये देखिए जी, इसको कई टुकड़ों में काटा गया था। चल रहे हाँ, ये कई टुकड़ों में काटा गया था और इसके लिए वो मशीन वाली आरी लेकर आए थे डोबी गांव से। तो गांव वालों ने सारा कलेक्शन करके उनका खर्चा वहन सारा कुछ गांव वालों ने किया। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़े थे, ये सारा सूख चुका था और कुछ एक डाले इसके कमज़ोर हो गए थे और बरसात के टाइम पर वो गिर भी गए थे। तेज़ आंधी आती है, हवाएं चल रही थी, एक तो टूट गए थे। इसकी उम्र का अंदाजा प्रॉपर कैसे लगाया जाता है? थोड़ी सी जानकारी हो तो बता दो। एक्चुअली में जितनी मेरे को जानकारी है कि आप ये जो गोल इसका तना देख रहे हैं, वो जो मेन जो पीछे तना होगा उसको इस हिसाब से काट के अगर वन विभाग वालों को दिखाया जाएगा तो वो इसका असल अंदाज़ा लगा के बता सकेंगे कि इसका कितना उम्र होगी। और हमारे को तो लगता है कि कम से कम 250-300 साल से तो कम नहीं होगा। ये बड़े ऐतिहासिक हमारे कुछ ही गिनती के ये पीपल के पेड़ हैं जो पुराने ज़माने के हैं, उनमें से ये सबसे पुराना था। ये थे हमारे गांव के पूर्व सरपंच से जो 2010 से 15 तक रहे थे। और ये जो आप जोड़ देख रहे हो, इसके चारों ओर जो पेड़ है वो जो सामने आप देख रहे हो वो जामुन के पेड़ है। इसके चारों ओर जो पेड़ लगाए गए हैं ये सब इन्हीं की मेहरबानी है। ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। और आज हम आपको इस जोड़ के जो चारों ओर पुराने जो पेड़ है, पीपल के पेड़ है, वो भी हम आपको इसी मौके पर दिखा देते हैं। अभी खतरे के लिए हमने ये कटवा दिया और इसलिए एक जोड़े पर और भी खड़े हैं जो कि सूखने लग रहे हैं। हम तो जब शादी करके आए नहीं, जब देखा नहीं, जब ये यही ऐसा ही था।